पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में कल हंगामा देखने को मिला और आसार आज भी हैं कि आज भी हंगामा देखने को मिले। हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मौजूद हैं। सर, पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामला सदन के अंदर है, राज्यसभा में भी काफी हंगामा देखने को मिला, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि जो लोग भारत की सत्ता को अपनी पुश्तैनी सत्ता मान करके भ्रम में जी रहे थे, जनता ने उनके भ्रम को तोड़ने का काम किया है और लगातार देश के अंदर 11 साल से लगभग 11 साल से विपक्ष के अंदर बैठे हैं, तिनमिलाए हुए हैं और इनके दिमागों के अंदर, इनके दिलों के अंदर कितनी गंदगी और कितनी नफरत है, ये इनके व्यवहार से दिखाई देता है। ये पहली बार नहीं है कि रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने उनकी हाजिरी में पूरी दुनिया के सामने इस प्रकार के नारे लगाए, मोदी जी की कब्र खोदने की बात कही। इसका मतलब क्या है कि उनके दिमाग के अंदर जिस प्रकार की गंदगी भरी है वो दुनिया के सामने आई है। एक ये पहली बार नहीं आया। अभी बिहार चुनाव में जब ये वोट को लेकर के, एसआईआर को लेकर के यात्रा कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई। उससे पूर्व भी सोनिया गांधी जी ने इस बात की शुरुआत गुजरात से की थी, जब पहली बार इन्होंने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहने का काम किया था। उस समय से लेकर के अब तक कितने ही ऐसे मौके आए हैं, इन्होंने न केवल देश के प्रधानमंत्री का अपमान करने का काम किया है, अन्य इस प्रकार के बड़े नेता जो इनके विचार के नज़दीक नहीं है, इनके विरुद्ध विचारधारा रखने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ इनकी कितनी ही इस प्रकार की टिप्पणियाँ आपको मिल जाएंगी। लेकिन इन लोगों को एक बात का ध्यान होना चाहिए, पता नहीं कब इनको ध्यान आएगा कि ये जनता सब देख रही है। जनता इनकी बातों का, इस प्रकार की जो ये गंदगी है, इनकी बातों का जवाब भी देती है, इस गंदगी की सफाई करने का भी काम जनता करती है। इनको ध्यान में रखना चाहिए। आप लोगों ने मनरेगा का नाम बदल दिया है, विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं। विकसित भारत श्री जो राम जी है, जो योजना जो है आज बिल में भी लोकसभा में पेश होगा, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि आप लोग सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं, काम तो धरातल पे करते ही नहीं। देखिए, ये काम का ही परिणाम है कि आज ये परिणाम भी है और प्रमाण भी है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। पहली कोई शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए के सहयोग से तीसरी बार देश के अंदर बनी है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। बहुत सारे प्रदेशों में, हरियाणा जैसे प्रदेशों में तीसरी बार हमारी पार्टी की सरकार सत्ता के अंदर आई है। उत्तर प्रदेश आप देखिए, मध्य प्रदेश आप देखिए, बिहार आप देखिए, एनडीए की सरकार लगातार वहाँ पे चल रही है। गुजरात जैसे प्रदेश आप देखिए। ये अगर जनता के लिए हम कुछ नहीं करते तो जनता हमें रिपीट नहीं करती। इस प्रकार से इन लोगों को अपने जो इनकी व्यवस्थाएं हैं, इनका कामकाज है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इस प्रकार के जो झूठे लांछन लगा करके या उंगलियां उठा करके आप सत्ता में नहीं आ सकते। आप जनता का दिल जीतिए। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लोगों का दिल जीतने में सफल हुई है, उस प्रकार से दिल जब जीते जाते हैं तब दल जीतते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में इनको सोचना चाहिए, झूठी बातें करने से बाज जाना चाहिए। सर, चाहे किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आप लोग काम कर रहे हैं। जी राम जी, मनरेगा का नाम आप लोगों ने बदल दिया है। कितना बड़ा इफेक्ट आगे आने वाले दिनों में मजदूरों की बात करें, किसानों की बात करें, अलग अलग वर्गों की बात करें, ये देगा? क्योंकि नाम तो आप लोगों ने बदल दिया है, इसमें कई चीज़ें भी बदली हैं। जो कि मनरेगा पहले 15 दिन में दिया जाता था, वो अब 7 दिन में दिया जाएगा। मजदूरों को पहले कृषि के टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती थी, मनरेगा के टाइम पे अब आप लोग 2 महीने का अवकाश भी देंगे कि वो अपनी कृषि कर सके, गेहूँ की, धान की रोप कर सके, फसल बो सके।
देखिए, मैंने किसानों के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया है। किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैंने खूब संघर्ष किया है। हम जो भी योजना इस प्रकार की बनाते हैं और ख़ास करके किसानों के हित के लिए, उसमें किसान और मजदूर दोनों का हित किस प्रकार से हो, कैसे दोनों तालमेल के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दें, ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का उत्पादन किस प्रकार से हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि के साथ जुड़ करके उनको रोजगार के अवसर किस प्रकार से प्राप्त हों, इस प्रकार के योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ हम जैसे लोगों को जुड़ने का जो बहुत एक लंबा मौका मिला था। हम सब लोग, हम जब विपक्ष में होते थे, खास करके जो अन्य किसान संगठन है, उन से मिल करके उनके फीडबैक क्या है, कैसे किसान और मजदूर का भला हो सकता है, इस प्रकार के जो हमारे पास फीडबैक आते थे, हमसे हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेता रहा है। ये मैं मेरी हरियाणा की बात नहीं करता, पूरे देश भर में हमारी पार्टी के पास जो भी नीचे से फीडबैक आता है इस प्रकार का, उस फीडबैक के आधार पर कैसे किसान मजदूर का भला हो सकता है, कैसे किसान के लिए खेती लाभ का सौदा हो सकता है, ये ऐसे हर विषय पे जो चर्चा होती है वो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचती है और फिर उसके ऊपर इस प्रकार के नियम और कानून बनाए जाते हैं ताकि वो सब लोगों के लिए हितकारी हों। और इसी प्रकार के ये जो बिल अभी हमारी सरकार लेकर के आ रही है, इसी दृष्टिकोण से लेकर के आ रही है, कैसे किसान और मजदूर का भला हो। लेकिन किसान और मजदूर का भला इन लोगों को शायद पच नहीं रहा है। इन लोगों को ये बात पच नहीं रही है कि कैसे हमारी पार्टी की सरकारें, एनडीए की सरकारें लगातार प्रदेशों के अंदर रिपीट होती जा रही है, कैसे अन्य स्थानों के ऊपर हमारी सरकारें आती जा रही हैं। ये सारी बातें जब इन लोगों के ध्यान में आती हैं तो ये लोग बेचैन हो जाते हैं। करना तो इनको फील्ड के ऊपर काम चाहिए, हमसे ज़्यादा काम करके दिखाए ना, लेकिन ये बेचैन हो जाते हैं। इस बात का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुधार के काम कर रही है और आगे भी करती जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, और सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा इस वक्त भाजपा की हो रही है। नया आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया है, एक साधारण कार्यकर्ता आज देश की बड़ी कमान जो है भाजपा की संभालता हुआ नजर आएगा। देखिए, एक बहुत बड़ा एक उदाहरण मैं समझता हूँ राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है। एक ऐसा 45 साल का नौजवान जिसका अनुभव इतना हो गया काम करते करते, चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता के नाते काम करने की बात हो या विधायक बन करके लगातार अपने क्षेत्र की सेवा करने की बात हो या विधायी कार्यों में और फिर मंत्री के नाते भी उनका एक अपना अनुभव हो। बेशक उम्र कम हो, हमारे नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नवीन जी की किस प्रकार से एक नई उम्र के बावजूद भी उनका जो अनुभव है उसके आधार पर जो ये कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा की है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हमारी पार्टी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि केवल उम्र नहीं, उसके अनुभव के आधार पर भी भारतीय जनता पार्टी फैसले लेती है। और मैं समझता हूँ इसके कारण से जो नई पीढ़ी है, नए नौजवान हैं जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कुछ करके देश सेवा में अपने आप को खपाना चाहते हैं, अपने आप को झोंकना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण है और प्रेरणा का ये काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे भाजपा से राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।